यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, तो पहले हम लोग इसे समझते हैं। तो पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, परफेक्ट मीन्स होता है समाप्त, और कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है लगातार। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे वर्क के बारे में बात करेंगे जो पास्ट में काम स्टार्ट हुआ, पास्ट में कुछ समय तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसके डिफिनेशन की बात करते हैं कि होता क्या है। तो बताता है इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ये ऐसे कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दैट जो स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में एक बार स्टार्ट हो गया, जो पास्ट में स्टार्ट हो गया, एंड कंटिन्यू इन द पास्ट, और पास्ट में ही वो एक्शन जो है सो कंटिन्यू रहा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो काम जो है सो पास्ट में ही लगातार रहा और खत्म हो गया। इट ऑलवेज टेक फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, और ये हमेशा क्रिया का चौथा रूप लेता है। मतलब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वैसा कार्य के बारे में जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में कुछ समय तक चला और फिर खत्म हो गया पास्ट में ही। अब इसके रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रूल्स है यहाँ पे बताता है कि ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ में हेड लगेगा, फिर बिन लगाएंगे और क्रिया का चौथा रूप। आई के साथ में हेड लगेगा, फिर बिन लगाएंगे, फिर क्रिया का चौथा रूप। यू वी दे और पी नेम्स मीन्स प्लूरल नेम के साथ में हम लोग हेड लगाएंगे, फिर बिन लगाएंगे और क्रिया का चौथा रूप। हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेड लगेगा, फिर बिन लगेगा, फिर क्रिया का चौथा रूप लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह का वाक्य आता है। तो बताता है कि सीता सुबह से खा रही थी। देखिए ये वाक्य को देखकर ही ऐसा लगता है, यह पता चलता है इससे कि ये सुनीता जो है सो खाना खाने का काम जो है सो सुबह में स्टार्ट की थी, और सुबह में वो कुछ समय तक वो कंटिन्यू अपना खाने का काम चल कर रही थी और उसके बाद फिर खत्म हो गया। मतलब अभी यदि दोपहर है तो वो सुबह से खा रही थी और कुछ समय पहले वो अपना काम खत्म कर चुकी। मतलब पास्ट में वो अपना काम स्टार्ट की और पास्ट में ही कुछ समय तक चलाकर वो उसे खत्म कर ली। तो क्या हो जाएगा, सुनीता हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग 2 दिनों से काम कर रहे थे। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आप लोग 2 दिनों से काम कर रहे थे। मतलब वो 2 दिनों से वे लोग काम कर रहे थे, अब वो लोग काम नहीं कर रहे। जैसे मान लेते हैं कि मेरे यहाँ कोई काम कर रहा, तो हम बोलेंगे उन लोगों कि आप लोग 2 दिन से काम कर रहे थे। तो 2 दिनों तक वो काम कंटिन्यू चला और उसके बाद काम खत्म हो गया। मतलब पास्ट में वे लोग अपना काम को स्टार्ट किए थे और पास्ट में ही वे लोग अपने काम को पूरी तरह से लगातार करके फिनिश कर दिए। अब नहीं हो रहा है अभी। You had been doing work for 2 days. तुम 4 वर्षों से पढ़ा रहे थे। देखिए वो 4 वर्षों से बोल रहे, 4 वर्षों से पढ़ा रहा था, तो पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर लग रहा है कि 4 वर्ष पहले वो अपना काम स्टार्ट किया था और 4 वर्षों तक वो काम जो है लगातार चला और फिर खत्म हो गया। मतलब ये जो है सब्जेक्ट जो है सो क्या किया, 4 साल पहले वो अपना पढ़ाने का काम स्टार्ट किया था और 4 साल तक कंटिन्यू रहा वो काम पढ़ाने का और उसके बाद फिर वो खत्म हो गया पास्ट में। मतलब पास्ट में वो अपना काम को स्टार्ट किया था और पास्ट में ही 4 साल वो काम कंटिन्यू चला और उसके बाद खत्म हो गया। तो हमको क्या बनाएंगे इसको, यू हैड बीन टीचिंग फॉर 4 years। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस की। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि वैसा सेंटेंस जिसमें नॉट इंक्लूड हो, नॉट लगा हो। क्या हो जाएगा, मैं आपको 2 दिनों से नहीं पढ़ा रहा था। मतलब वो 2 दिनों से उसे नहीं पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 days। आप लोग 4 वर्षों से यहाँ नहीं रह रहे थे, क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट बीन लिविंग हियर फॉर
4 years। नेक्स्ट, राम सुबह से नहीं खेल रहा था। राम सुबह से नहीं खेल रहा था, क्या हो जाएगा? राम हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसके स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैड लगेगा, हैड जो है इसका हेल्पिंग वर्ब्स होगा, तो इसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, फिर क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ब। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव। क्या आप मुझे सुबह से किताब पढ़ा रहे थे? क्या हो जाएगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी वाक्य जब भी कोई वाक्य क्या से जब स्टार्ट हो तो उसका व्हाट यूज हम लोग नहीं करते। क्या करते हैं? उस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है? यहाँ पे हैड यूज हो रहा है, तो हैड को बाहर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? हैड यू बीन टीचिंग मी अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्या श्याम 4 दिनों से स्कूल जा रहा था? क्या हो जाएगा? हैड बाहर आ गया। श्याम बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। क्या वह सुबह से खेल रहा था? तो क्या हो जाएगा? तो हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले हैड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बीन लग जाएगा, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कोई अदर वर्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी WH क्वेश्चंस की। तो WH क्वेश्चंस हम लोग वैसे वाक्य को बोलते हैं जिसका आंसर हम लोग को रीजन के साथ देना पड़ता हो, और जिसका आंसर हम लोग यस या नो में देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। जैसे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे पूछ रहा है क्या आप मुझे सुबह से किताब पढ़ा रहे थे, तो इसका आंसर सिंपलेस्ट हम लोग बता सकते हैं हाँ या ना। लेकिन यदि WH वर्ड का यूज करेंगे, WH वर्ड यूज होगा तो उसमें जो है हम लोग को रीजन के साथ बताना पड़ेगा। जैसे कि आप सुबह से क्यों खेल रहे थे, तो हम इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो इसको रीजन के साथ आपको देना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा WH क्वेश्चंस। तो क्या हो जाएगा? तो WH क्वेश्चंस में क्या करते हैं? WH वर्ड को पहले बाहर कर देते हैं। ये हो गया यहाँ पे क्यों, तो ये वाई पहले लिखा जाएगा, है ना? तो ये वाई यहाँ पे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद WH के बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, राम 2 दिनों से कहाँ जा रहा था, तो क्या हो जाएगा? WH इसमें कौन है? तो कहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? वेयर पहले आ जाएगा। तो वेयर हैड राम बीन फॉर 2 days। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है श्याम गत वर्ष से क्या कर रहा था, तो वो गत वर्ष से क्या कर रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे WH वर्ड हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? व्हाट हैड श्याम डूइंग सिंस लास्ट ईयर। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले WH लगेगा, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा जो इसमें सब जगह हैड यूज हो रहा है, और सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन, फिर क्रिया का चौथा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। ये रही हम लोग को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या देखे कि कोई भी काम जो है सो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही चल कर पास्ट में खत्म हो गया। तो मतलब ये निश्चय है कि पास्ट में यदि कोई भी काम चल कर समाप्त हो गया तो उसमें टाइम होगा। जैसे कि यदि हम बोले कि हम 2 दिनों से पढ़ा रहे थे, तो 2 दिनों से पढ़ा रहे थे, 2 दिन पहले हम अपना काम स्टार्ट किए और फिर अब नहीं पढ़ा रहे, तो वो 2 दिन पहले हम पढ़ा रहे थे, अब नहीं। जैसे कि यदि हम बोले कि मैं 2 दिनों से स्कूल जा रहा था, अभी तो नहीं जा रहे हैं, वो काम पास्ट में हम अपना काम खत्म कर दिए, मतलब हम लगातार स्कूल चल जाकर फिर काम खत्म कर दिए। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि पास्ट में कोई भी कार्य को हम स्टार्ट किए और पास्ट में ही वो एक्शन कंटिन्यू रहा कुछ समय के लिए और उसके बाद फिर खत्म हो गया पास्ट में, तो ऐसे एक्शन को हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू।